क्या छोड़ने वाले चूतिए बॉयफ्रेंड को मौका देना चाहिए? क्या उस गधी गर्लफ्रेंड को मौका देना चाहिए जिसने 1 मंथ से छोड़ दिया, जिसने 2 मंथ से छोड़ दिया, 3 मंथ, 4 मंथ, आज हम यहाँ तक ही जाएंगे। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 6 मंथ, इस पे वीडियो बना चुका हूँ। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ से जिस पार्टनर ने आपको चड्डी पहना के छोड़ दिया, अब वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या वो नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहती, एक आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर वो हमारी लाइफ में वापस आना चाहे तो हमें मौका देना चाहिए? नहीं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो इसी के बेस पे वीडियो बनाई गई है। आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या मौका हमें देना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हम फिजिकल हो चुके हैं, घर वालों को बातें बता दी हमने, है ना, शादी तक की बातें थी और रिलेशनशिप 5-6 महीने का नहीं है, रिलेशनशिप को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो ऐसे प्यार को क्या छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबका जवाब दूंगा। आज आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा और आज आप अपनी लाइफ में डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, विजय लव टिप्स नाम से, जाओ और फॉलो करो। और पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे जाके डीएम कर सकते हो। डीएम मीन्स मैसेज कर सकते हो, इसके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होंगे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे। अब आते हैं मेरे पॉइंट पे। अब देखो, डज नॉट मैटर नहीं करता आपका रिलेशनशिप 5 साल का है, 10 साल का है या 6 साल का है या 3 साल का। मैटर ये करता है कि अब आपका बॉयफ्रेंड कैसा है। मैटर ये नहीं कर रहा था कि हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, और चलते चलते क्या होता है, कोरोना आ जाता है। तो मुसीबत कभी भी आ जाती है। तो ये नहीं हम बाहर घूमेंगे, ठीक है, वहाँ ऐसे जाएंगे, बिना मास्क जाएंगे तो कोरोना हमें चिपक जाएगा और हमारी जान ले लेगा और हम मर जाएंगे। तो हर जगह सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है। तो वैसे ही रिलेशनशिप में होता है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कोरोना है अब, ठीक है, ये तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, ठीक है, ये कोई एक ऐसा कैप्सूल नहीं है, पैरासीटामोल नहीं है, ये कोरोना है। तो ऐसे कोरोना से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर प्यार है, सर 3 साल, 6 साल, 10 साल का प्यार है, फेक तो नहीं हो सकता। तो डिवोर्स भी हो जाता है 20 साल बाद, 15 साल बाद। क्यों होता है? वो प्यार फेक नहीं होता, बट एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। अब हमारा शरीर है बट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हाथ भी कट करना पड़ता है, पैर भी कट करना पड़ता है ना, यहाँ पर भी टांके लगाने पड़ते हैं, दांत भी तोड़ने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। प्रॉब्लम होती है तो शरीर से अलग करना पड़ता है। हम शरीर से प्यार करते हैं बट अपनी जान से ज्यादा थोड़ी काटेंगे उस अंग को। तो वैसे ही रहता है कि अगर हमारी लाइफ को कोई खराब कर रहा है तो वो हमारा कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितना ही अच्छा फैमिली मेंबर हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ भी हो, हम उसको छोड़ेंगे। अब बीमारी आ गई शरीर में तो ऑपरेशन कराओगे ना, चीरा फाड़ी करोगे ना, पेट में से निकालोगे ना गांठ वगैरह। वैसे ही ये गांठ है, इससे आपको दूर रहना है। अब दूर कैसे रहना है वो आप सुनो। आप पहले ये सोचो कि आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कौन सा पॉइंट कर दिया कि जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा 1-2 महीने से। पहले आप इस पॉइंट पे जाओ। पॉइंट कैसे जाओगे मैं आपको बताता हूँ। आप सोचो आप लॉयल थे उसके लिए, नहीं थे। आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर थे तो फिर उसने आपको क्यों छोड़ा? दूसरा पॉइंट, अगर आपने किसी लड़के के साथ फिजिकल हो गया, किसी लड़की के साथ फिजिकल हुए हो, आप नहीं हुए, फिर उसने आपको क्यों छोड़ा? ठीक है, आपने क्या झूठ बोला, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आगे थे, आप आए थे, नहीं आए थे, तो फिर उसने आपको क्यों छोड़ा? अगर आगे थे तो आपकी गलती है। चौथे मेरे पॉइंट पे आएंगे, क्या आपकी कोई फाइट हुई थी, जो नॉर्मली सबकी होती है, दोस्तों में भी हो जाती है, मम्मी पापा की भी लड़ाई होती है। ये थोड़ी है पापा मम्मी को छोड़ देते, मम्मी पापा को छोड़ देते, नहीं, 4-5 दिन बाद मिल लेते हैं। तो यहाँ आपका बंदे ने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं रखी, है ना? तो गलती किसकी? आपके बंदे की, आपकी बंदी की। अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गया, आपने सॉरी वगैरह बोल दिया, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर दिया, एफर्ट्स लगा दिए, फिर भी वो भाव खा रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना? इतना भी झुकना जरूरी नहीं है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? अब आएंगे मेरे 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट सबसे यूनिक और पावरफुल है कि क्या आपने उसको जानबूझ के तड़पाने के लिए छोड़ा? आपने छोड़ा या उसने छोड़ा? पहले खुद से क्वेश्चन करो। शायद आपने नहीं छोड़ा होगा, उसने छोड़ा। क्यों छोड़ा? या मैं स्टडी कर रहा हूँ, फैमिली प्रॉब्लम है, ये है, तो वहाँ वो चूतिया बनाता। अगर आज वो आपको प्रॉब्लम में छोड़ रहा है, अब आप मर रहे हो, जिंदा उसको पड़ी नहीं है, तो ये कौन सा प्यार है? तो फेक लव है ना, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो सारे पॉइंट यही है जो मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। तो आप खुद से क्वेश्चन करो, क्या ये चीज़ें है? अगर नहीं है, अगर आप सही हो तो डेफिनेटली कितना झुकोगे, कितना मरोगे। अब वो 1 मंथ के बाद मुंह मार के आ रहा है, कहीं से फिजिकल हो के आ रहा है, आ रही है, जो 1 मंथ में अपना नहीं हो सका, वो प्यार थोड़ी होता है। एक रियल ऑफ फैक्ट यही है। मैं हमेशा आप लोगों को क्या समझाता हूँ, 1 मंथ आप पानी के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं, है ना, तो कपड़ों के बिना नहीं, खुजलियाँ चलने लग जाएगी, तो वो आपके बिना कैसे रह रहा है? ये प्यार थोड़ी है।
प्यार नहीं है, मैटर नहीं करता। 6 साल तुम उसके साथ रहे, क्या मिला, उसने छोड़ दिया। 10 साल आप उसके साथ रहे, क्या मिला, उसने छोड़ दिया। आज कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी पापा, सक्सेस, घर तुम्हारा। तो तुम अगर पैसे नहीं कमाओगे तो लाइफ कैसे चलेगी, है ना। सक्सेस को तुमने छोड़ दिया, अब खा कैसे रही हो, खा कैसे रहे हो, कपड़े कैसे पहन रहे हो, पैसों से। तो मैटर क्या करता है? पैसा। देखो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हम किसको मानते हैं? मेरा बिलीव है भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, जो एक रियलिटी है। बट पैसे से बड़ा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हम मानते हैं सबसे बड़े भगवान है, हम आस्था करते हैं, मुसीबत में उनको याद करते हैं, भगवान की आरती पूजा वगैरह हम सब करते हैं। मैं भी करता हूँ हनुमान जी की, मैं भगत हूँ उनका, ठीक है। तो पैसा भी कम नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ कैसे चलेगी? पैसे से। खाओगे कैसे? पैसों से। पहनोगे कैसे? पैसों से। जाओगे कैसे? ट्रैवल कैसे करोगे? पैसों से। तो पहले अब आप खुद सोचो, प्यार करा आपने, बातें करी, फिजिकल हुए, ठीक है, घर वालों के आप अगेंस्ट गए, काम कौन आ रहा है? घर वाले काम आ रहे हैं, और एक आपकी सक्सेसफुल लाइफ जो आपकी है नहीं, शायद होगी तो आई डोंट नो, बट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपने सारा टाइम वहाँ वेस्ट कर दिया। तो अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करो ना, अपनी लाइफ बनाने पे। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, वो छोड़ जाते, क्या करते? रोते रहते, मरते रहते। अगर मम्मी पापा नहीं होते तुम्हारी हालत क्या हो जाती? तुम उस पर डिपेंड हो गए हो। डिपेंड होना बंद करो, अपनी लाइफ को बनाओ। जो आज जा सकता है वो कल भी जा सकता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तुम्हारे पास्ट के 6 साल 10 साल खराब हुए, फ्यूचर के तुम्हारे 20-30 ईयर सेफ होने वाले हैं। तो फ्यूचर का देखो ना कि पास्ट का देखो, ठीक है। अपना होता तो जाता नहीं, अपना नहीं है तो गया। अब वो आता है तो तुम्हें मौका नहीं देना। अगर तुम मौका देते हो तो सबसे बड़े चूतिए तुम हो। तो वीडियो क्लियर यही करनी थी मेरे को। मैं ये काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ, बट फिर भी क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्या है। वही साइकोलॉजी तुम्हें बतानी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ती है। थोड़ा मैंने आज अच्छे से समझाने की कोशिश करी ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ, और तुम समझे भी होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।